प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक थिंकर्स में से एक महत्वपूर्ण विचारक है। हालांकि वर्तमान में जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो पढ़ाते हैं, दिल्ली का मुझे पता नहीं, वहाँ पर प्लेटो ही प्रथम वेस्टर्न थिंकर हमें सिलेबस में मिलता है। हो सकता है हमारा सिलेबस भी अब अपडेट हुआ है एमए का, तो उसमें प्लेटो ही है। उससे पहले के जीनो और परमेनिडीज प्री-सोक्रेटिक थिंकर्स का जिक्र हम नहीं करते, क्योंकि मेरा पर्सनली ओपिनियन है हमें उन थिंकर्स को भी सम्मान देने की ज़रूरत है। पर नंदलेस प्लेटो को मतलब इंडिया में जो ट्रेंड है स्टडी का, उसमें उसको मेन माना जाता है, मूल विचारक वेस्टर्न थॉट का। प्लेटो शिक्षा को बड़ा महत्व देते हैं अपने आदर्श राज्य में, और आदर्श शिक्षा बनाने के लिए वो स्पार्टा और एथेंस के दोनों के शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं और फिर एक नई शिक्षा खड़ी करते हैं। प्लेटो बेसिकली एथेंस की प्राइवेट और इलिटिस्ट एजुकेशन की तुलना में स्पार्टा की पब्लिक एजुकेशन को चुनते हैं, परंतु वो स्पार्टा की स्पार्टन एजुकेशन को, जो कि काफ़ी हद तक वन डायमेंशनल होती है, फिजिकलिटी पे फोकस होती है, फिटनेस पे फुल फोकस होती है, सोल्जरिंग पर फोकस होती है, उसमें हायर परस्यूट्स, चाहे वो आर्ट हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, रैशनैलिटी हो, उसको भी इंक्लूड करती है। तो वो दोनों को बेटर ब्लेंड करने का प्लेटो प्रयास करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लेटो जैसा विचारक शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? प्लेटो ये मानते हैं कि शिक्षा ही बेसिकली एक आदर्श नागरिक के निर्माण का फाउंडेशन है, उसकी ट्रेनिंग है। और जो आने वाले जो आपके लोग हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करेंगे, कैसे उनका चरित्र निर्माण होगा, वो तय करेगा आपके राज्य का भविष्य। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और चरित्र के निर्माण को फोकस किया है। अगर चरित्र की मैं बात करूं तो चरित्र का मतलब ये नहीं कि जो सहजता से हो जाता है, वो हो जाए तो ठीक, पर चरित्र का मतलब है आपके जो जीवन मूल्य हैं, आपको जो चरित्र दिया गया है, आप धारा के विरुद्ध तैरने का भी प्रयास करोगे, और जो आपकी अंतःकरण में जो चरित्र आपको दिया गया है, जो मूल्य आपको दिए गए हैं, उनको जीवित रखने के लिए आप अपना सर्वस्व दांव पे लगा दो। और इस तरह का कमिटमेंट किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को चाहिए उसके नागरिकों से, तब जाकर वो पॉलिटिकल सिस्टम मैनिफेस्ट हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। प्लेटो इस बात को समझते हैं कि शिक्षा को कुछ अभिजात्य परिवारों तक लिमिट नहीं किया जा सकता, इसे समाज के प्रत्येक मानवीय तक देना होगा, ताकि पूरे उस नागरिक समाज के अंदर, उस नागरिकों के बीच में एकत्व का भाग पैदा हो सके, उनकी आइडेंटिफिकेशन अपने ओवरऑल जो सिस्टम है, जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके साथ हो सके। और उसी को वो जस्टिस कहता है कि सभी लोग सेम काम तो करेंगे नहीं, डाइवर्सिफिकेशन हो गया काम का, जिसको वो सोल के बेस पे बांटता है, और किसकी सोल क्या है उसको निखारने का तरीका एजुकेशन है। और वो एजुकेशन हमें अलग अलग काम देने के साथ साथ हमें अपनी इनहेरेंट यूनिटी भी समझाएगी कि हम इस पूरे सिस्टम जो कि स्टेट है उसका ही एक कॉग है, हमें मिल करके चलना है और इसको सक्सेस बनवाना है। ये भी इसका पार्ट है। और प्लेटो का शिक्षा को इतना महत्व देना इस बात का साक्ष्य है कि वो बहुत पहले मानव के मेंटल मेकअप के महत्व को समझ चुके थे एज कंपेयर टू फिजिकल कोअर्शन, उस पर फोकस करते हैं। यही बात अगर देखें तो मार्क्सवादियों को बड़ी लेट समझ आई। कार्ल मार्क्स ने अपनी पूरी थीसिसें लिख दी, गलतियां हो गई,
फिर प्रिजन डायरी के माध्यम से अपने इटालियन थिंकर न्यू प्रिंस ग्रामशी बताते हैं कि भाई मेंटल हीजीमनी को हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्कूलों में, विद्यालयों में, पब्लिक स्पेयर में जाना पड़ेगा, बजाय सीधे ही रेवोल्यूशन को कोट करने का। लोग रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, उनके जीवन मूल्य डिफरेंट है। तो बड़ी लेट जा करके उनको ही समझ आया। फ्रैंकफर्ट स्कूल 20वीं शताब्दी में जाकर के इसको फोकस करता है, मार्क्सिज्म को छोड़कर न्यू मार्क्सिस्ट की फाउंडेशन रखते हैं। लिबरल थॉट जो है इसको थोड़ा पहले समझ देता है और इसको इसको वो एक सिविल सोसाइटी के तहत इन्वॉल्व करता है और एजुकेशन फिर इसका पार्ट बन जाता है। वहाँ थोड़ा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, बात रखने की आज़ादी है। तो वही एक एकत्व के भाव को, वो डायलॉग जो है उसको चर्निंग को डेवलप करता है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो लिबरल व्यवस्था में देने का प्रयास होता ही है। तो प्लेटो कितने दूरदर्शी थे, कितने आगे तक वो देख सकता था वो आदमी, ये इस बात से दिखता है कि शिक्षा व्यवस्था को उसने कितना महत्व दिया। और आज वर्तमान डिबेट्स को देखें हम अमेरिका में, तो वहाँ ये जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ आई हैं, जेंडर की डिबेट आई है, तो जेंडर एक्टिविस्ट आज चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के 4 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों के सिलेबस में उनको ऐसी स्टोरियाँ पढ़ाई जाएं जहाँ पर उन्हें अलग अलग करेक्टर दिखाए जाएं, जो कि सिस जेंडर है, जो कि ट्रांस है, जो कि लेस्बियन है, जो कि गलत सेक्स में फंस चुका है, इस तरह के, जो क्वियर है, जिसे अपने सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, इस तरह के करेक्टरों का परिचय उनके सिलेबस में करवाया जाए, छोटे छोटे बच्चों का, ताकि बचपन से ही उनके अंतःकरण में इन डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के प्रति एक्सेप्टेंस आ जाए, वो उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाए। तो एक तरफ तो ये कोशिश हो रही है बटलर और उनके अनुगामियों से, और दूसरी तरफ जो इसका विरोध कर रहे हैं कंजर्वेटिव, उनका ये मानना है हमारे बच्चों को बचपन से आप ऐसे जीवन मूल्य ना दें। विशेषकर ऐसी आबादी जो कि संख्या का बहुत कम हिस्सा होती है, उस तरह के नॉर्म्स हमारे बच्चों को बचपन में ना सिखाएं, अन्यथा वो अपनी आइडेंटिटी से कंफ्यूज हो सकते हैं और अल्टीमेटली वो कंफ्यूज आइडेंटिटी लेकर के या रॉन्ग आइडेंटिटी लेकर के अपना फिर सेक्स परिवर्तन करा सकते हैं और बाद में उसके ऊपर उनके नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। एटलीस्ट अगर बाल्यकाल में तो बच्चों को इस तरह से इंट्रोड्यूस ना कराया जाए, उन्हें सिंपल मेल फीमेल के ही अंडरस्टैंडिंग रखी जाए। बड़े होकर के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, नो डाउट वो करें, पर उनमें एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी तो आए, बचपन से ही उनके अंदर ये इनग्रेन ना कर दिया जाए। तो इसको लेकर के डिबेट है पब्लिक स्कूलिंग की। ये अमेरिका में भी, यूरोप में भी, सब समाज बट गया है समाज इसको लेकर। तो इसमें भी केंद्र में शिक्षा व्यवस्था ही और शिशु है, क्योंकि वही आने वाले समाज का आधार है। तो इसीलिए जब भी सत्ताएं बदलती हैं, शिक्षा व्यवस्था चेंज होती है, पुस्तकें चेंज होती है, पुस्तकों के अंदर जो पात्र हैं उनमें हीरो और विलन में परिवर्तन होता है। इतिहास तो इसका एक सबसे फेमस डोमेन रहा ही रहा है, पर अन्य विषयों में भी और छोटी पुस्तकों में भी इसमें चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली एजुकेशन इज फंडामेंटली अ पॉलिटिकल एक्ट। अगर प्लेटो की बात को हम समझें, it's a fundamental political act because it's ingrained our young generation with some values, and those values have deeper implication in their future coming actions. Or once they are indoctrinated with those values, it's very difficult to re-indoctrinate or to erase those values from their mind. It will take a lot of time. So therefore, every regime, every party which comes to power tries to focus on education. ये व्यवस्था होती है। और प्लेटो इतने दूरगामी थे कि उन्होंने इस बात को बड़ी पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, और इसीलिए वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा अपने रिपब्लिक में महत्व देते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए प्लेटो कितने पहले नॉलेज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके थे।
कि ज्ञान तो आपको निरंतर प्राप्त करना ही होगा। एटलीस्ट जो रूलिंग क्लास है उसको बड़े लंबे समय तक अध्ययन में रत रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी के साथ भी, और उसके साथ भी आपको निरंतर अध्ययन, एक निरंतर पढ़ने की, लर्निंग की प्रक्रिया चलनी चाहिए, ताकि अपने में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। नो डाउट प्लेटो की शिक्षा की कई आलोचनाएं हो सकती है, उसमें डाइवर्सिटी की कमी मानी जा सकती है कि अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो उनके डिफरेंट नॉर्म्स हो सकते हैं, पर प्लेटो वो अलाउ नहीं करेगा। एक राज्य के अंदर वो डोस एजुकेशन सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, उसको पता है इससे कन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन खड़ी होती है। और मुझे लगता है ये बहुत सही बात है। मल्टीकल्चरलिज्म में यूरोप भुगत के देख चुका है, जब उनने लिबरलिज्म को एक्सट्रीम करके मल्टीकल्चरलिज्म लाया, और जो एशिया से जो बच्चे गए थे उनको सेपरेट एजुकेशन का फ्रीडम दिया, तो आज देख रहे हैं आप यूरोप का गेटोइजेशन हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उस समाज में, क्योंकि फ्रांस के जीवन मूल्य और जो अल्जीरियन मुस्लिम आबादी वहाँ रहती है उनके जीवन मूल्यों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, या कोई और मुस्लिम आबादी वहाँ रहती है उनके जीवन मूल्यों में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। यूके में भी यही हो रहा है। तो इसीलिए नई पीढ़ी का सेम शिक्षा व्यवस्था में शामिल होना, जो कि राष्ट्र की मुख्य धारा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्यथा लॉन्ग टर्म में कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, और वो हम देख रहे हैं। तो ये बात प्लेटो को बहुत पहले पता थी। एटलीस्ट अगर सेम शिक्षा ना हो तो राष्ट्र के बेसिक जीवन मूल्यों के प्रति उनकी सिमिलरिटी होनी चाहिए। यहाँ आप मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे सेपरेट वैल्यूज़ को इंस्टाइंड नहीं कर सकते, स्पेशली वो वैल्यूज़ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी नेशनल वैल्यूज़ के साथ कन्फ्लिक्ट करती हैं। धन्यवाद।